पंचतंत्र की कहानियां हैं, जिसमें जानवर एक दूसरों से बातें करते हैं। उसी तरह विदेश में ईसप्स फेबल्स है। ईसप नाम का एक व्यक्ति था, उसने बच्चों के लिए बहुत छोटी छोटी कहानियां लिखी है, एकदम छोटी छोटी, जिसमें एक जानवर दूसरे जानवर के साथ बात करता है और कुछ गुह्य राज समझाता है। उसमें से एक कहानी है कि एक बार एक कछुआ सुबह सुबह एक तालाब से गुजर रहा होता है, तो एक बिच्छू उसको देखता है और वो बिच्छू कहता है कि क्या तुम मुझे भी उस पार पहुंचा दोगे? कछुआ कहता है, क्या मुझे इतना मूर्ख समझा? मैं जानता हूं तुमको, तुम्हारी आदत है डंक मारने की, और यदि तुमने मुझे डंक मार दिया तो मैं तो डूब जाऊंगा। मैं इतना मूर्ख नहीं कि तुम्हें अपने ऊपर ले लूं। वो बिच्छू कहता है, तुम एक बात को नहीं समझ पा रहे हो कि यदि मैं तुमको डंक मारता हूं, तुम तो डूबोगे, पर साथ में मैं भी तो डूबूंगा। इस तर्क को भी तो समझो, इस लॉजिक को। मैं कोई साधारण नहीं हूं। आई हैव एन एरिस्टोटेलियन लॉजिक। जो अरस्तु था, अरस्तु सुकरात, उसमें उन्होंने लॉजिक पर काम किया है। इस लॉजिक को भी तो समझो, इस तर्क को भी तो समझो कि क्या मैं इतना मूर्ख हूं कि तुमको डंक मार दूं, और जब तुमको अगर मैं डंक मारता हूं तो तुम्हारे पीठ पर तो मैं हूं, तो मैं भी तो डूब जाऊंगा। तो वो कछुआ सोचता है, बात तो सही है, ये ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इसको भी तो अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तो वो कहता, ठीक है, बैठ जाओ। और वो बिच्छू कूदता है, उसकी पीठ पर बैठ जाता है और दोनों मस्ती से जाने लगते हैं। और जब बीच तालाब में पहुंचते हैं, कछुए को एक डंक लगता है, तो उसको तो आश्चर्य होता है, ये क्या हो गया? इसने तो वादा किया था, और इसका वो एरिस्टोटेलियन लॉजिक कहां चला गया? तो कछुआ कहता है, अरे ये तुमने क्या कर दिया? तुमने डंक मार दिया। तुम्हारे लॉजिक का क्या हुआ? अब जो भी हो, मैं तो डूब रहा हूं, मैं तो मर रहा हूं, मरने ही वाला हूं। मुझे जाते जाते ये बता दो, तुमने आखिर मारा क्यों? इतना तो बता दो, तुम्हारा लॉजिक कहां गया? तो वो बिच्छू कहता है, इसमें लॉजिक की क्या बात? लॉजिक अपनी जगह पर, मेरी आदत अपनी जगह पर। लॉजिक चाहे कुछ भी हो, तर्क कितना भी ऊंचा हो, जो मैंने बोला होगा, पर मेरा जो नेचर है और मेरा जो स्वभाव है और मेरा जो कैरेक्टर है, वो है डंक मारने का। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं उससे दूर नहीं रह सकता। वो मेरा स्वरूप है, वो मेरा स्वभाव है, डंक मारना। और ये अंतिम नीति की शिक्षा मैं तुमको दे रहा हूं कि व्यक्ति अपने स्वभाव अनुसार ही कार्य करता है। जैसे उस बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, उसी तरह परमात्मा प्रेम हर आत्मा का स्वभाव है। चाहे कैसी भी आत्मा हो, ऐसा हो नहीं सकता कि उसके हृदय में प्रेम नहीं है। हर एक के हृदय में प्रेम समाया हुआ है। हाँ, फिर उस प्रेम की अभिव्यक्ति अलग अलग हो रही है, पर है वो उसी अनंत की प्यास, वो खोज उसी अनंत की है, और वो प्रेम वहीं जाकर समाप्त होगा। परंतु वो उसको जानता नहीं, और जानता है तो भी उतना पुरुषार्थ नहीं करता। इसलिए वो प्रेम कभी काम बनता है और देह की ओर जाता है। इसलिए वो प्रेम कभी नाम मान शान की इच्छा बनता है। वो प्रेम कभी सेल्फ लव बनता है, खुद ही से प्यार, दूसरों से कोई लेना देना नहीं। दूसरे मर भी गए तो भी चलेगा, दूसरों का जो हो रहा है वो होने दो। पर आत्मा की जो प्यास है वो है प्रेम की, और प्रेम में भी परमात्मा प्रेम उसका स्वभाव है। और जब हम अपने स्वभाव से दूर है, जब तक हम अपने स्वभाव से दूर है, तब तक दुखी है, क्योंकि अपने स्वभाव से दूर अर्थात उस परमात्मा प्रेम से दूर। और तब हमारा हृदय
मनुष्यों के प्रेम में फंसा हुआ, अटका हुआ रहता है, जो कि हमें डंक मारते रहते हैं। और द्वापर से डंक मार रहे हैं, और द्वापर से बेड़ा गर्क है और हम डूब गए हैं। परंतु अब तक ये नीति शिक्षा आत्मा ने स्वीकार नहीं की है। अब तक इस बात का मनन नहीं किया है। दूध का मनन करते हैं, मंथन करते हैं तो क्या निकलता है? मक्खन। और मन का मंथन करते हैं तो दूध का मनन करते हैं तो नवनीत निकलता है। नवनीत अर्थात मक्खन। मन का मनन करते हैं तो नवनीति निकलती है। उधर नवनीत, नवनीत अर्थात मक्खन, इधर नवनीति, न्यू रियलाइजेशन। उस बात का हमने मनन नहीं किया कि इतने डंक लगे फिर भी सीखा नहीं, इतने धोखे हुए फिर भी वही गलती दोहराए जा रहे, इतना दुख मिला पर ये नहीं सोचा दुख मिला क्यों, किस कारण से मिला, क्या कारण था, क्या सूक्ष्म कारण था, वो कौन सी ऐसी बात थी कि अभी भी मन देहधारियों में लगा हुआ है। तो जैसे उस बिच्छू ने उस कछुए को डंक मार दिया और दोनों डूब गए, वैसे विकारों ने भी चेतना को डंक मारा है। और वो दंश इतना गहरा है कि अब तक आत्मा उभर नहीं पाई है। और एकमात्र उपाय, एंटीडोट है परमात्मा प्रेम। तो क्या सुना गीत में? जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू। ये एक ऐसी अवस्था है आत्मा की कि कभी कभी इस अवस्था में जाना चाहिए। इतना उससे घनिष्ठता है, संपर्क है, संबंध है कि उससे उल्हाने दिए जा रहे हैं, उसे इस तरह की बातें की जा रही है कि यदि तुम तोड़ दो तो भी मैं नहीं तोड़ूंगा। मतलब वो तोड़ रहा है, मतलब वो हमको छोड़ के कहीं और जा रहा है। इस अवस्था में भी चले जाना कभी कभी कि बाबा तुमने मुझे छोड़ दिया है। कितनी अच्छी अवस्था है ये, सोचना। आप नहीं आ रहे हो, आपने क्यों छोड़ दिया, इस तरह की बातें करना। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू। तुमने तो तोड़ दिया ही है। विरह है, ये बिछो है, पैंग्स ऑफ सेपरेशन कहते हैं इसको, कि जिसमें अभी ऐसा हुआ है कि पेट इतना भर चुका है कि विरह, बिछो, सेपरेशन तो है ही नहीं। ये भाव अंदर लाना है कि तुमने छोड़ा है और तुम किसी और के साथ चले गए हो। तो ये भाव उस ईश्वरीय प्रेम को प्रगाढ़ करता है, उस ईश्वरीय प्रेम में नवीनता लाता है। तो क्या कहा? जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू, तो सो प्रीत तोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ू। अब तुझसे तोड़कर मैं और किसके संग जोड़ू, क्योंकि जन्म जन्म जिस जिसके साथ जोड़ी उन सब ने धोखा दिया, सब ने डंक मारा और सब ने डुबो दिया। और सारे वो देहभान वाले प्रेम, वो पति के, पत्नी के, बच्चों के, माँ बाप के, सब स्वार्थी थे और उस सब ने डुबोया। अब तू ही एक आया है जिसका प्रेम निस्वार्थ है, परम है, सुप्रीम है। अब तू भी छोड़ रहा है और फिर मैं कहां जाऊं? तुम ही कह रहे हो पुरुषार्थ करो, सब तो कर रहा हूं, फिर भी ये आदत नहीं छूट रही है, क्या करूं? ये संस्कार जा ही नहीं रहा है। क्या तुमने मुझे छोड़ दिया? लॉर्ड हैव thou forsaken me? जीसस क्राइस्ट सूली पर पूछता है भगवान से, अपने पिता से। एक क्षण के लिए दिखाया है, उसके मन में संशय आ जाता है, जैसे सूली पर चढ़ा दिया और वो देखता है और पुकारता है कि हे प्रभु क्या तूने मुझे छोड़ दिया? और तुरंत दूसरे क्षण उसे पता चलता है कि शायद मैं गलती कर रहा हूं, उसने मुझे कैसे छोड़ा? नहीं छोड़ा। और तुरंत उसको याद आता है कि नहीं, वो तो मेरे साथ ही है। और फिर कहता है इनको माफ कर दो, इनको पता ही नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। Forgive them for they know not what they are doing। पर उसके जीवन में भी दिखाया है
एक क्षण के लिए वो आता है, पर वो भी प्रेम की ही अभिव्यक्ति है कि उससे इस तरह से बात करना कि क्या तुमने मुझे छोड़ दिया है? यदि नहीं छोड़ा तो ये आदत क्यों नहीं जा रही? अगर नहीं छोड़ा तो ये देहभान अब तक क्यों ये खत्म नहीं हो रहा है? क्यों अभी भी संसार से आसक्ति है? क्यों अभी तक संसार से चिपका हुआ? क्यों अभी तक वैराग और वितराग नहीं हो जाता? और क्यों अब तक वो जो तुम कह रहे हो वो नहीं हो रहा है? आज का चारों कंबाइंड स्वरूप को याद करो, उसमें दूसरा नंबर का जो है बहुत पावरफुल है, आप और बाप। जब ये याद करोगे तो 7 चीजें होगी। कौन सी? शक्ति आ जाएगी, विजयी बन जाओगे, विघ्न समाप्त हो जाएंगे, विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे, श्रेष्ठ वृत्ति से, श्रेष्ठ दृष्टि से, श्रेष्ठ कर्म से, श्रेष्ठ वाणी से, शुभ भावना से विश्व कल्याणकारी स्वरूप होगा तुम्हारा। और एक सेकंड में समस्या समाप्त नहीं हो रही है, अर्थात तुमने क्या मुझे छोड़ दिया है? तुमने मुझे छोड़ दिया है। ये इस तरह से बात करना कभी कभी उससे, क्योंकि वही बातें करेंगे तो वो भी तो बोर हो जाएगा। वही सुबह सुबह आ जाते हो तुम ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर। मुझे पता है तुम वहां रहते हो, मैं यहां रहता हूं, तुम आए हो, तुम ब्रह्मातन में आए हो। अरे मुझे पता है, वही चीजें मुझे मत बताओ, वो चीजें बताओ जो मुझे पता नहीं है। एक विदेश की बहन जो 40 साल से ज्ञान में चलती थी, उन्होंने हमसे प्रश्न पूछा था, तुम कौन हो? 40 साल से ज्ञान में विदेश की बहन, ये बताओ तुम्हारा परिचय क्या है, हु आर यू? और उसने कहा, वो मत बताना जो मैं जानती हूं। अब कितना कठिन प्रश्न है। वो मत बताना जो मैं जानती हूं। तो बाबा के सामने भी, अच्छा आपसे कोई ये प्रश्न पूछे तो क्या उत्तर देंगे? देवेंद्र भाई आप कौन हो? मंजू बहन, विठल भाई क्या उत्तर देंगे? सोच रहे मैं हूं कौन? बाद में। तुम भय तरुवर, मैं भई पंखिया। आत्मा अभिव्यक्त कर रही अपने परमात्मा प्रेम की कि तुम कौन हो? एक झाड़ हो। अगर तुम झाड़ हो, मैं पत्तियां हूं। यदि तुम सरोवर हो तो मैं उस सरोवर की मछली हूं। यदि तुम गिरिवर हो तो मैं वहां का चेहरा हूं। तुम चांद तो मैं चकोर। तुम भय मोती प्रभु, हम भय धागा। तुम भय सोना, हम सुहागा। सुहागा अर्थात बोरैक्स एक एलिमेंट होता है ना, जिससे सोने को जोड़ते हैं, बनाते हैं। मीरा कहे प्रभु ब्रज के वासी, तुम भय ठाकुर, मैं तेरी दासी। जो तुम तोड़ो पिया, मैं नहीं तोड़ू। तो सो प्रीत तोड़ कृष्णा, कौन संग जोड़ू। तो इस तरह से वार्तालाप परमात्मा से कि तुमने तोड़ा है पर मैं नहीं तोड़ूंगी। तुमने क्यों तोड़ा, तुम कहां चले गए, उसके लिए पुकारना, उसके लिए रोना। संसार में लोग एक दूसरे के लिए रोते, पत्नी के लिए कितना रोते हैं, पति के लिए कितना रोते हैं, महीने महीने रोते बैठते हैं। और यहां कौन आया? पतियों का पति आया है। व्रत रखती है अपने पति की लंबी आयु के लिए, मेरे लिए भी तो रखो। कल बाबा ने कहा था मुझे किसकी मदद चाहिए? पवित्रता की मदद तो दो। साकार महावाक्य है बाबा के, बाप बच्चों से भीख मांगते हैं। बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, पवित्र बन, पवित्र बन, पवित्र बन। ब्रह्मचर्य की भीख मांगते हैं। तो ऐसा परमात्मा प्रेम हो। तो आज कौन सी तारीख है? 28, भगवान से महामिलन का दिवस। यह दिवस ब्राह्मणों के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। जब हमारा इतिहास लिखा जाएगा, या हमारी जीवन कहानी कोई लिखे दूसरा, या हम खुद लिखे, तो उसमें एक चैप्टर जरूर आएगा कि इनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिवस कौन सा था। 28 अक्टूबर 2018। ये वो एक दिन था इनके जीवन का जिसमें इन आत्माओं ने भगवान से मिलन किया था। तो ये जो प्रभु प्रेम है, इसके
10 आधार स्तंभ है, उसकी हम चर्चा करेंगे। वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से आधार है जिसमें प्रभु प्रेम हृदय में पनपे। ये क्यों प्रभु प्रेम सूख गया है हृदय से, क्यों कम हो गया है। और जब प्रभु प्रेम ही नहीं तो क्या अनुभव होगा चेतना को? कुछ नहीं। जब आत्मा लबालब भरी हो इस डिवाइन लव से, डिवाइन लव जो है वो सबसे बड़ा लव है इस संसार का, द सुप्रीम, इससे बड़ा और कोई लव नहीं है। बाकी सब प्रेम जो है वो दुखदाई है, दर्द देने वाले, कष्ट देने वाले हैं। ये एकमात्र ऐसा प्रेम है जो थोड़ा सा भी आ जाए तो हृदय तृप्त हो जाता है, भर जाता है। आत्मा की प्यास मिलन की है, इसको नहीं भूलना है। आत्मा की जो प्यास है वो यूनियन की है, मिलन की है, परंतु परमात्मा का परिचय नहीं, परमात्मा प्रेम नहीं। इसलिए आत्मा देह में आबद्ध है तो देह देह से मिलना चाहता है, और उस काम वासना से मिलन के बाद भी फ्रस्ट्रेशन ही हाथ में आता है। भोग भोग कर, उन भोग, हमने भोग को नहीं भोगा है, भोग ने हमको भोगा है। खाल ने खाली कर दिया है, इसलिए आत्मा रिक्त हो गई है, क्योंकि दिशा ही गलत थी। प्यास थी किसी और की, पर वो नहीं मिला तो यहां से मिलन की तृप्ति की, परंतु काम आदि मध्य अंत दुख देता है। वही हुआ, और इस एक विकार ने आत्मा को गिरा दिया। सबसे पहली चीज जो चाहिए परमात्मा प्रेम के लिए, डिजायरलेसनेस, अर्थात कोई इच्छा नहीं। जगदीश भाई जी ने एक क्लास में कहा है, सभी इच्छाओं की एक ही इच्छा हो, वो इच्छा हो कि मेरी कोई इच्छा नहीं। यह है इच्छाओं की माता। सभी इच्छाओं की मां कौन है? कि मेरी कोई इच्छा नहीं, इस संसार का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, एम्फेसिस। क्योंकि यहां की जो भी प्राप्ति है, यहां जो कुछ है, उससे आत्मा कभी नहीं भरती। आत्मा अनंत है, अनंत की प्यास अनंत से बुझती है। इन्फिनिट कैन नेवर बी सेटिस्फाइड बाय एनीथिंग दैट इज फाइनाइट। आत्मा अनंत है, उसकी प्यास अनंत से ही बुझेगी। यहां का पद, यहां की प्रतिष्ठा, यहां का नाम, यहां का धन, यहां के संबंध, यहां के शारीरिक प्रेम, यहां का डिजिटल विस्तार कभी भी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता। आत्मा की प्यास परमात्मा प्रेम की है। तो डिजायरलेसनेस अर्थात इच्छा का भी, इच्छाओं की अविद्या। अगर इच्छा करनी है तो एक ही इच्छा, बस मेरी कोई इच्छा नहीं। एक तू मिला और कुछ नहीं चाहिए। तू मिला, सब कुछ तुझ में समाहित है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तेरे बाहर है। तू ही सब कुछ है और तुझ में सब कुछ है। एक इंग्लिश की कविता है, दो अर्थ एंड मून वेर गॉन एंड सन्स एंड यूनिवर्स सीज टू बी एंड thou art left alone, every existence would exist in thee। यदि ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये नक्षत्र, ये ग्रह, ये संसार समाप्त हो जाए और केवल तू अकेला रह जाए, तो हे प्रभु तुझ में सब कुछ समाया हुआ रहेगा। एवरी एग्जिस्टेंस वुड एग्जिस्ट इन thee। तू ही सब कुछ है, तुझ में सब कुछ है, तेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जब ऐसा भाव हो तब प्रभु मिलन का कुछ अनुभव होगा। जब संसार में बुद्धि भटक रही है, ये भी करना है, वो भी करना है, अभी घर भी बनाना है, अभी ये भी करना है, अभी बच्चे को पढ़ाई के लिए विदेश भी भेजना है, और बेटी की शादी भी करनी है, और ये भी करना है और वो भी करना है। संसार इच्छाओं में व्यक्ति, संसारिक इच्छाओं की गिरफ्त में गिरफ्तार है, तो कहां से अनुभव होने वाला है? और फिर कहते बाबा से मिले पर अनुभव तो कुछ भी नहीं हुआ। अनुभव होता क्या है वही पता नहीं, कैसे अनुभव होगा? संसार में बुद्धि भटक रही है, संसार की हजार इच्छाएं है, नहीं हो सकता। संसार की इच्छाओं से रिक्त, खाली,
डिजायर लेसनेस जब तक नहीं, तब तक कोई अनुभव नहीं। और इस संसार से क्या पाना है? अपने आप से बात करना, अपने आप को सोचना, देखना, दोष बुद्धि हो संसार के प्रति, मीन मेख निकालना संसार के, फॉल्ट फाइंडिंग कि इस संसार में सुख नहीं है और फिर भी मैं सुख के पीछे मैं क्यों भाग रहा हूं, जो है ही नहीं। मृग मरीचिका बाबा कहते हैं, बिलो द विप्स, दिखता है, जाने के बाद पता चलता है ही नहीं। भ्रम था वो, दृष्टि भ्रम। लगता है कोई नया व्यक्ति मिल गया जीवन में, इससे संबंध बढ़ाऊं, इससे फ्रेंडशिप करूं, उससे कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप, ईमेल, पहले पहले बहुत अच्छा है और धीरे धीरे दुख चालू। पहले सोचा था ये सबसे अलग है, ये बाकियों जैसी नहीं है, ये बाकियों जैसा नहीं है, ये भाई तो थोड़ा अलग ही है, एकदम बढ़िया है, जैसा चाहिए था, जैसे मन में सोचा था बस यही है। और फिर बाद में इसमें भी वही सब निकल आता है जो बाकियों में। पहले सोचा था इसमें बिल्कुल ईर्ष्या नहीं है, बाद में पता चलता है ये तो ईर्ष्या का भंडार है। पहले सोचा था ये कितना निस्वार्थ प्रेम है इसका, बाद में पता चलता है सबसे बड़ा स्वार्थी तो यही है। पहले पता चला था ये कुछ और, बाद में कुछ और। ये सारी चीजें संसार के प्रति दोष दृष्टि, छिद्रान्वेषण, फॉल्ट फाइंडिंग, यहां पे कोई सुख है ही नहीं, यहां जाना ही नहीं है मुझे, मार्ग इधर है मेरा। ये सब बिच्छू है। पहले जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, एरिस्टोटेलियन लॉजिक देते हैं और फिर डंक मारते हैं और फिर डुबो देते हैं। तो डिजायरलेसनेस। दूसरा, इंटेंस लव ऑफ गॉड। सेकंड जो चीज चाहिए प्रभु मिलन के लिए, इंटेंस लव। इंटेंस अर्थात अति तीव्र, अति उग्र परमात्मा प्रेम। ऐसे ढीले ढाले प्रेम से परमात्मा प्रेम में कोई मिलन नहीं होता है। भक्ति में कहते हैं 3 प्रेम एक हो जाए तब भगवान मिलते हैं। एक मां का बच्चे के लिए, एक कामी पुरुष का स्त्री की देह के लिए, और एक लोभी पुरुष का धन के लिए। ये तीनों प्रेम एक हो जाए और भगवान के लिए चला जाए कि वो इतना इंटेंसिटी, ये तीनों प्रेम में बहुत भयंकर इंटेंसिटी है। क्या तीव्रता है मां के अपने बेटे के लिए जो प्रेम होता है, बहुत ज्यादा तीव्रता है उसमें। वो सारा एक तरफ हो जाए और मिल के अब भगवान क्यों नहीं आ रहा है, वो व्याकुलता, वो रेस्टलेसनेस जब ईश्वरीय प्रेम के प्रति हो तब वो जाके प्रकट होता है, तब तक नहीं आता है वो। तो इंटेंस लव चाहिए। वो देखना है जैसे काम विकार के लिए कैसे आतुर हो जाती है आत्मा संसार में, उसको ही समझ नहीं आता इतनी आतुरता क्यों। ये जो कुछ है शादी ब्याह, वो सब किस लिए है? विकारों के लिए। इतनी उसकी तैयारी और छिपा हुई एक ही इच्छा, वासना। उस एक वासना की पूर्ति के लिए बाहर का इतना सारा दिखावा, आडंबर। इंटेंस लव ऑफ गॉड, तीव्र प्रेम परमात्मा के प्रति, तब जाके प्रभु मिलन होता है। तीसरा, वैराग। क्या बिना वैराग के कोई भगवान की ओर आ सकता है? जैसे कहते हैं बच्चे हैं छोटे, खेल रहे आपस में, मां पुकारती है आ जाओ आ जाओ, वो कहते हैं नहीं हमको अभी खेलना है, नहीं आते। मां बार बार पुकारती है आ जाओ बहुत हो गया, वो कहते हैं नहीं हमको अभी खेलना है। फिर एक समय आता है कि वो उब जाते हैं खेलने से, एक दूसरे से मारने लगते हैं, चीटिंग करते हैं, कुछ कुछ करते हैं। फिर उसको मां की याद आती है, उसको अब कुछ भी नहीं चाहिए, वो दोस्त नहीं चाहिए क्योंकि वो चीटिंग कर रहे हैं सारे। फिर वो मां की तरफ दौड़ता है कि अब तुम आओ, अब तुम ही चाहिए बस। वैसे इस संसार से जी खट्टा हो जाए, पैर उखड़ जाए, पराए पराए लगे दुनिया वाले, ये मेरे है ही नहीं, बहुत दुख देते हैं। डंक मारने वाले बिच्छू, काटने वाले जहरीले सांप। जब ऐसा वैराग आ जाए, कुछ नहीं चाहिए यहाँ का। और ऐसी वैराग की अवस्था में ईश्वरीय मिलन होता है, कुछ भी नहीं चाहिए।
इंटेंस प्यूरिटी। चौथा है इंटेंस प्यूरिटी, अति प्यूरिटी। बाप कहते हैं बाप को पवित्रता की मदद चाहिए, ऐसी प्यूरिटी कि अगर तुम किसी को देख लो तो सुशील भाई क्या उसको शरीर भूल जाए, ऐसी नजर, ऐसी दृष्टि, ऐसी प्यूरिटी की विजन कि इन आंखों से प्यूरिटी के प्रकंपन निकले, कि किसी को देखो तो वो शरीर छोड़ ना दे शरीर से डिटैच हो जाए प्यूरिटी आइज में तब होगी जब आत्मा में हो विकारों के प्रति जरा भी आकर्षण नहीं, संकल्प मात्र भी आकर्षण नहीं, स्वप्न में भी कोई विकार नहीं, देह मिट्टी ही लगे। इस मिट्टी को क्या हाथ लगाना, इस मिट्टी को क्या चूमना, इस मिट्टी को क्या पकड़ना, इस मिट्टी को क्या देखना, इस मिट्टी से विराग, वीतराग चेतना। अच्छा नहीं लगता है मिट्टी कीड़े पड़े हैं, जल रही है, तत्व तत्व में विलीन हो रहे, उस दिन बताया था। तो बिना वैराग के परमात्मा मिलन नहीं हो सकता। जो संसार के विकारों से और वासनाओं से और भोग की तृष्णा से भरा हुआ है और भगवान के सामने बैठ जाए, क्या अनुभव होगा उसको? कुछ भी अनुभव नहीं होगा। अगर हो रहा है तो वो ढोंग है फिर उसका, सूडो एक्सपीरियंसेस, झूठे। तो वैराग, विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, लेट अस रिवाइज आवर प्लेज टू गेट डिटैच्ड एंड टू डेवलप वैराग। हर दिन अपनी प्रतिज्ञा को रिवाइज करनी है, इस संसार से डिटैच होने की और फिर से वैराग में स्थित होने की। क्योंकि वैराग आता जाता रहता है सुबह सुबह बहुत रहता है, दिन में कम हो जाता है, फिर बढ़ता है, फिर आता है, फिर कोई मर गया तो फिर वैराग बढ़ जाता है, कोई धोखा देके चला गया वैराग बढ़ गया, कोई प्यार करने वाला मिल गया तो वैराग खो गया। लगता है इतना प्यार तो कभी मिला नहीं जीवन में। किसी बहन ने भाई क्या कह दिया, आज तक किसी ने भाई नहीं कहा था, एकदम ही प्यार उमड़ पड़ा और वैराग पता नहीं कहां चला गया, खो गया। व्यक्तियों के प्रेम में वैराग रफू चक्कर विदा हो जाता है। एन, नष्टो मोह और नष्टो घृणा, दो चीजें हैं। हमें नष्टो मोह का तो पाठ पढ़ाया जाता है, पर फिर जिसमें मोह होता है उसके प्रति घृणा यदि उत्पन्न हो जाए तो वो भी स्मृति स्वरूप की अवस्था नहीं है। और जिस व्यक्ति का किसी एक व्यक्ति में मोह है तो जरूर दो तीन लोग तो ऐसे होंगे जिसके प्रति वो घृणा करेगा, क्योंकि एक व्यक्ति का मोह उसे किसी और से घृणा करने पर विवश करेगा। उसे करना ही पड़ेगा घृणा, क्योंकि ये मेरा है तो इस पर मेरा अधिकार है। और जब मैं देखता हूं कि ए के साथ बी जा रहा है जबकि ए मेरा है, ये बी कहां से आ गया, तो ईर्ष्या होगी और उससे घृणा उत्पन्न हो जाएगी। इसके लिए दो पहलू है, एक है मोह और दूसरा है घृणा। यदि किसी से मोह नहीं है पर घृणा जरूर है, वो भी स्मृति स्वरूप की अवस्था नहीं है। या फिर पहले जिससे मोह था और फिर ज्ञान मिला और फिर उससे नफरत उत्पन्न कर दी हमने, वो भी अवस्था स्मृति स्वरूप की अवस्था नहीं है। पलड़ा पहले इधर था और जरूर एक ऊपर रहेगा फिर। तो मोह समाप्त। देख लेना सबको, ये आत्माएं हैं, इस जन्म में ये संबंध है, इसके पहले जन्म में ये मेरे कोई और थे, कोई और थे, कोई और थे। अब क्या फंसू? ट्रेन में हम बैठे हैं 4 घंटे के लिए, कोई आया है, उसके मोह में फंस जाऊं और वो तो उतर जाएगा। फिर मेरी आगे की जर्नी, आगे की यात्रा दुख में, उसकी याद में। वो आया, उसका पार्ट था, वो चला गया। हमारे घर में कोई आया, पार्ट पूरा हुआ, वो चला गया। जीवन में कोई आया, पार्ट पूरा हुआ, चला गया। क्या उसको याद करते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे? इसके लिए मोह समाप्त और घृणा भी नहीं। अगर किसी के प्रति घृणा है, नफरत है, उसको प्रेम से जीतना है, घृणा को उसे माफ कर देना है। वो जैन में एक दिन मनाया जाता है ना, जिसमें क्या करते हैं, माफी मांगते हैं।
हाँ, इच्छामि दुक्कड़म, वो हर दिन ही हो हमारा, वो एक दिन करते हैं, हम रोज करें, क्योंकि पाप इतने ज्यादा है। कल कहा था जन्म जन्म के पाप तुम्हारे सिर पर है। तो आत्माओं से माफी मांग लेना, आत्माओं को माफ कर देना, ताकि किसी के प्रति सारे अकाउंट्स इधर ही क्लियर हो जाए। हम कर्ज जो है ना, 84 जन्म का कर्ज है आत्मा पर। एतबार अर्थात निश्चय, 100% निश्चय। ये 10 चीजों में से हर एक चीज 100% चाहिए, तब कहीं 100% अनुभव होगा। एतबार अर्थात निश्चय, एक पर भरोसा, एक बल, एक भरोसा, और वही सब कुछ है। तुम यदि छोड़ दो तो मेरा क्या होगा, इस तरह से बात करना कि तुम ही एक आधार हो, यू आर द ओनली सपोर्ट, इसके लिए मुझे ना छोड़ो। उससे इस तरह से बात करनी है। एक ही एतबार, एक में ही विश्वास, एक में ही निश्चय, एक में ही श्रद्धा, आस्था। ये 2 शब्द बड़े पवित्र शब्द है भक्ति मार्ग के, आस्था और श्रद्धा। इम्प्योरिटी टच नहीं करती इन शब्दों को। आस्था बहुत प्योर शब्द है, श्रद्धा उस एक पर, विश्वास, निश्चय, फेथ, बिलीफ, जो भी कहो। तो ये जब होगा तब प्रभु मिलन होगा, नहीं तो नहीं होगा। यदि जैसे माता बाबा के पास भी जाती है, अगर कोई घर का कोई बीमार पड़ा कोई साधु के पास भी चली जाती है, कहीं उसकी विभूति भभूत से कोई ठीक हो जाए, कुछ मिल जाए, वो भी हो जाता है। हो गया तो अच्छा ही है, बाबा तो वैसे है ही, पर वो कर दे कोई तो थोड़ा अच्छा है। तो ये भी एक विश्वास की कमी है। तो विश्वास, उसके बाद में लविंग सरेंडर। लविंग सरेंडर, लविंग अर्थात प्रेममयी समर्पण। ईश्वरीय मिलन के लिए, प्रभु मिलन के लिए हाईएस्ट लेवल ऑफ सरेंडर चाहिए। जहां पर अहंकार है वहां पर ईश्वरीय मिलन नहीं होता है। और समर्पण में 3 चीजें हैं, कोई शर्त नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, और तीसरा कोई कंप्लेंट नहीं, शिकायत नहीं। समर्पण अर्थात उसमें 3 चीजें होनी चाहिए। कंप्लेंट से भरा हुआ चित्त है, अर्थात ये डिपार्टमेंट ठीक नहीं है, इंचार्ज ठीक नहीं है, साथी ठीक नहीं है, जूनियर ठीक नहीं है, स्थान ठीक नहीं है, टाइमिंग ठीक नहीं है ड्यूटी का, आई वांट चेंज, अर्थात समर्पण अभी नहीं है। नो कंप्लेंट्स, नो एक्सपेक्टेशंस कि मेरा नाम हो, मेरा ये हो, मेरा वो हो, मेरा ऐसा हो, मेरा वैसा हो। ये समर्पण के विरुद्ध है। तीसरा, जगदीश भाई ने एक क्लास में कहा है, अच्छा है कि अपने आप को नौकर ही समझो। मैं नौकर हूं इस विश्वविद्यालय में, इस संस्था में, मुझे अगर कोई काम दिया गया है तो मैं करूंगा। ऊपर से समान ऊंचे हो कि मैं मालिक हूं, पर मैं हूं नौकर ही। अंदर से ये बताना नहीं किसको, अंदर ही अंदर अपने लिए, क्या मुझे ये काम दिया जा रहा है, मैं क्या नौकर हूं क्या, अंदर से निकलता है पर बोलते नहीं। तो सोचो ही ऐसा कि मैं हूं ही नौकर, मुझे सब काम करने हैं, यहां पर सारी सेवाएं मुझे करनी है। कहा मीरा क्या कह रही है, तुम ठाकुर मैं दासी। ये भाव कम से कम, वो जो क्या कहते हैं उसको, हिकड़ी, वो जो अंदर से घमंड, उद्दंडता, वो जो अंदर से अभिमान और घमंड भरा है, उसको तोड़ेगा कि मैं कौन हूं, नौकर हूं, सारी सेवाएं मुझे करनी है। ये भी कहा है एक जगह। तो सरेंडर, नो कंप्लेंट्स, नो एक्सपेक्टेशन, और तीसरा नो कंडीशंस, कोई शर्त नहीं, ये करो तो वो। देखो हम अगर बीमार पड़ जाए तो हमारा सारा होना चाहिए फ्री में, हमारा ये हो जाए तो वो होना चाहिए, हर चीज में कंडीशन। ये करूं तो मेरे फायदे क्या क्या है वो बताओ पहले। यहां फायदे और यहां नुकसान, ये बातें कहां से आ गई, मन से समर्पण। तो लविंग सरेंडर। उसके बाद में ओ अर्थात वन फादर एंड नन एल्स, एक बाप दूसरा ना कोई,
एक ही से सर्व संबंध, एक ही के प्रति समर्पण, एक ही के याद, एक ही से प्यार, एक ही से रिश्ते, एक ही से सब कुछ। क्योंकि द्वापर से अब तक क्या किया? अनेकों से संबंध निभाए, अनेकों से रिश्ते बनाए, अनेकों से कुछ कुछ किया, अनेकों के साथ घूमे फिरे, बात की। अभी भगवान से बात करने का समय। संगम युग एकमात्र ऐसा है जब हम भगवान से बात कर सकते। बाकी समय तो क्या बात कर रहे पता ही नहीं। हनुमान जी से बात कर रहे हैं तो कभी राम जी से बात कर रहे हैं, राम जी आए तो ठीक, नहीं तो कृष्ण जी आ जाओ, कृष्ण जी आए तो ठीक, नहीं तो कोई और आ जाओ। यही चालू था। हाँ तो अभी पता चला किसको पुकारना है और वो हमसे बात कर रहा है। तो लविंग ओ से वन फादर एंड नन एल्स, ये जब भाव होगा तब प्रभु मिलन होगा। शाम का प्रभु मिलन, आज का प्रभु मिलन 28 तारीख का। वाइसलेसनेस, निर्विकारी था। बाबा को कौन से बच्चे प्रिय है? जो निर्विकार है, जिनको विकार स्पर्श नहीं करते, ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं उसको। जिनका हृदय बहुत साफ है, स्वच्छ है, पवित्र है, जिनके अंदर छल कपट है, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। छल कपट से भरा हुआ षड्यंत्र बनाता है हमेशा। इसका क्या करूं? षड्यंत्रकारी बुद्धि जो है वो बाबा को पसंद नहीं है। बाबा ने परसों भी कहा था ना, बाप कौन है? भोलेनाथ, गरीब निवाज है, उसको गरीब ज्यादा पसंद है। अमीर जो सोचते रहते हैं इधर ये दूं तो क्या मिलेगा, स्टेज पे जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके पास बाबा नहीं आते। बाप गरीबों की महफिल में जाते हैं। क्या था महावाक्य बाबा का? बाप साहूकारों की महफिल में नहीं जाते जहां 56 प्रकार के भोग है। बाप गरीबों की महफिल में जाते हैं जहां सूखी रोटी है। साकार महावाक्य है बाबा की। जहां सच्चा दिल है, सच्चा हृदय है, वहां जाते हैं भगवान। तो वाइसलेसनेस अर्थात निर्विकारी चित्त, संपूर्ण निर्विकारिता। एक इंग्लिश ऑथर ने लिखा है, व्हाट अ टैंगल्ड वेब वी वीव व्हेन वी फर्स्ट प्रैक्टिस टू डिसीव। ऐसा जाल बिछाया कि उसमें हम खुद ही फंस गए। दूसरों को फंसाने के लिए जाल बुना था। व्हाट अ टैंगल्ड वेब वी वीव्ड व्हेन वी फर्स्ट प्रैक्टिस टू डिसीव। दूसरों को फंसाने के लिए जाल बुना और खुद ही फंस गए। अब निकालो कोई इसमें से, और कौन निकाले? दूसरों को फंसाने के लिए निकाला था, किया था। और एक बचा है लास्ट, इटर्नल त्याग एंड तपस्या। इटर्नल अर्थात अविनाशी त्याग और तपस्या। क्या बिना त्याग के, सर्वंश त्याग के और तपस्या के भगवान से मिलन हो सकता है? बाबा को तपस्वी बच्चे अच्छे लगते हैं, जो भोग विलास में डूबे हुए वो नहीं, जिनका अपनी जिह्वा पर अंकुश नहीं वो नहीं। विलासिता वाले जीवन वाले भगवान को प्रिय नहीं है। बाबा कहते हैं तुम वनवाह में हो। वनवाह अर्थात वनवास, तापसी वस्त्र हो तुम्हारे, तापसी जीवन हो, तपस्वी जीवन हो, भोग विलास में जो डूबे हुए वो भगवान को प्रिय नहीं है। तो ये 10 की 10 चीजें चाहिए, तब क्या होगा? प्रभु के दर्शन, प्रभु के मिलन, वो आस जो जन्म जन्म से थी चेतना की, वो पूरी होगी। सबसे पहला बताया डिजायरलेसनेस, एक ही इच्छा, सभी इच्छाओं की माता। मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस तुम मिल गए, अब और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि इच्छाएं दुष्पूर है संसार की। दुष्पूर अर्थात कभी भी तृप्त नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी खड़ी होती है। ये मिला वो चाहिए, वो मिला वो चाहिए, अंतहीन है उसका प्रवाह। ये जॉब मिला वो जॉब चाहिए, अब इतनी सैलरी अब इतनी चाहिए, अब ये घर मिला वो घर चाहिए। उसका कोई एंड ही नहीं है, चालू ही चालू है। और जन्म जन्म से चालू है, एक जन्म की भी इच्छा नहीं है। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें इच्छा मात्र अविद्या बन जाना है। इच्छाओं से भी क्या होती है इच्छा वो भी नहीं पता। ना हमको संसार के किसी फिल्म में जाने की इच्छा है, ना संसार के जो भोग विलास संसार के जो लोग कर रहे वो हम नहीं कर सकते। वो वही कर रहे हैं ना हम जो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं। फिर क्या फायदा भगवान का बनकर। दूसरा इंटेंस लव, परमात्मा के प्रति
तीव्र लव, ये चेक करना है वो कौन से बीच में दूसरे लव आ गए, अदर्स वाले। कौन आ गया बीच में? टॉम, डिक एंड हैरी, जो लव को खींच रहा है और बांट रहा है। बाबा कहता है मुझे जो प्यार करो एकदम बस मेरे से करना, शेयर बिल्कुल पसंद नहीं। जेलसी गॉड है वो। तीसरा वैराग, जो चीजों से आकर्षण है उनके दोष देखना कि क्यों अभी तक इसमें फंसा हुआ हूं, क्या मिला इससे, ये जो आदत है क्यों नहीं छूट रही है। नई आदतें क्रिएट करो। टाइम वेस्ट हो रहा है, कमरे में गए कि टाइम वेस्ट चालू, ये देखेंगे वो देखेंगे, टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, डिजिटल वेस्टेज क्यों वेस्ट हो रहा है, उसके दोष देख लेना। स्वयं को जो देख ले वो सबसे बड़ा टीचर। आज कहा ना तुम टीचर हो, सोचो कि स्कूल में कॉलेज में हो और सारे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते, जैसे सारे विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं, हम मास्टर टीचर से। ऐसे सम्मान दिए बाबा ने। अगला बताया इंटेंस प्यूरिटी, अपनी प्यूरिटी को फिर से रिवाइज करना है। मधुबन में आए हैं सभी, प्यूरिटी को रिवाइज करना है। नेक्स्ट, पिछले 6 मास में कहां कहां ब्रह्मचर्य खंडित हुआ, कारण क्या थे, व्हाट वेयर द सेक्सुअल ट्रिगर्स, उसकी लिस्ट बनानी है। क्या था? वीडियो था, फिल्म थी, मूवी था, ट्रेलर था, पोस्टर था, पिक्चर था, व्यक्ति था, संबंध था, टच था, क्या था? खाना था, पीना था, ऐसा खा रहे थे जिसकी वजह से स्वप्न में काम विकार उत्पन्न हो रहा है, क्या था? उसकी लिस्ट बनाओ और ब्रह्मचर्य को फिर से धारण करो। बिना ब्रह्मचर्य के प्यूरिटी नहीं, और बिना प्यूरिटी के भगवान मिलन नहीं। बाकी सारा डिस्कशन वेस्ट है बिना प्यूरिटी के। नष्ट मोह, कौन एक व्यक्ति है जिससे हम को पकड़ के रखा है और जिसको हम कहते ये मेरा है, बाबा छोड़कर। संसार से नष्ट मोह, और संसार के प्रति किसी के प्रति घृणा भी नहीं। अगर घृणा है तो माफ कर दो और माफी मांग लो, बस। ये छोटा सा फॉर्मूला बाबा ने दिया है। फिर एतबार एक पर, विश्वास, भरोसा, निश्चय, फेथ, बिलीफ, श्रद्धा, आस्था एक ही पर, बस वही एक याद आए हर स्थान समय। हेल्पलेस कंडीशन में उसी की याद आए बस। अगला लविंग सरेंडर, प्रेममयी समर्पण, जबरदस्ती नहीं। मन को उसके सामने समर्पित कर देना, ये मन है, ये तुम्हारा है, ये दे दिया है, अब इसको देखो क्या करना है, इसको दिव्य बनाओ। उस दिन दिव्य बुद्धि हमने सुना ना, बुद्धि उसके सामने रख दो ताकि वो उसको दिव्य बना दे, और दिव्य बुद्धि सर्वश्रेष्ठ वरदान है। ओ फॉर वन फादर एंड नन एल्स, एक ही बाप और दूसरा न कोई, अर्थात सर्व संबंध उससे। वाइसलेसनेस, जो वाइसलेस है वही वायरलेस होंगे लास्ट में, जो प्योर है वाइसलेस है। और लास्ट बताया इटर्नल, अर्थात अविनाशी। अविनाशी त्याग, त्याग में भी सर्वंश त्यागी बन जाओ। जो त्याग किया है उसका भी त्याग नहीं, उसका भी अभिमान नहीं, और हमने त्याग किया ही किया है 5 पैसे का, था ही क्या जो इतनी अकड़ त्याग की, तो उसका भी अभिमान नहीं। मिला इतना ज्यादा है, भाग्य बड़ा है, त्याग तो बहुत कम है। हमने वैसे कुछ त्याग किया ही नहीं। तपस्या, अगर तपस्या जीवन नहीं है, अभी तक तपस्वी जीवन नहीं है, भोगी जीवन है, तो आज की तारीख से 28 अक्टूबर 2018 से कितने बजे? 6:25 से फिर से संकल्प को रिवाइज करना है कि मुझे भोगी नहीं तपस्वी बनना है। अपने इस शरीर को भोग के लिए नहीं, तपस्या के लिए यूज करना है। आज कहा ना बाबा ने, कंबाइंड स्वरूप तुम्हारा पहला है आत्मा और शरीर। इस शरीर से सेवा, अलौकिक सेवा करनी है। तपस्या करने के लिए शरीर मिला हुआ है। इस शरीर को ऐसे ही वेस्ट नहीं कर देना है, ना ही इस शरीर की शक्ति को वेस्ट करना है, ना ही इस जो संकल्प आ रहे हैं उसको वेस्ट करना है। बहुत वेस्ट कर लिया। अभी लेट अस रिवाइज द प्लेज टू बिकम तपस्वी। तो ये सारी चीजें थी
परमात्मा प्रेम की। फिर से सभी 1 मिनट के लिए अभी बैठ जाएंगे योग में स्थिर, और बाबा को अपनी आंखों के सामने देखेंगे और एक अभ्यास करना है, मैं आत्मा और शिव बाबा कंबाइंड है। यहां पर यहीं पर हम कंबाइंड है, दोनों मिक्स हो गए, मैं और वो एक ही